नमस्कार दर्शकों, क्या आपको हर वक्त थकान लगती है, वजन अचानक बढ़ने या घटने लगता है? तो हो सकता है कि ये थायराइड की गड़बड़ी के कारण हो। तो आज हम चलिए बात करेंगे थायराइड की समस्या और उसके होम्योपैथिक उपचार के बारे में। सरल भाषा में आपके अपने चैनल डॉक्टर गणेश शंकर हजारीबाग। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस चैनल में। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार, दर्शकों को भी सादर प्रणाम। तो जैसा कि डॉक्टर साहब आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है, थायराइड। थायराइड थायराइड होता क्या है? हम्म। थायराइड एक छोटी सी ग्रंथि होती है यहाँ गले के सामने के हिस्से में, अच्छा। और तितली जो देखते हैं ना, तितली के आकार की वो अच्छा। थायराइड की ग्रंथि होती है उसमें। ये ग्रंथि थायरॉक्सिन T4 और एक है टाई आयोडोथोराइन 9, तो ये भी एक हार्मोन होती है जिसको हम T3 बोलते हैं। अच्छा। नामक हार्मोन बनाती है, T3 नामक हार्मोन बनाती है जो हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। ये दोनों, तो मतलब शरीर की ऊर्जा, तापमान, दिल की धड़कन, पाचन प्रक्रिया, ये सब जो होती है, ये सब गड़बड़ी जब होती है ना इसके अति में, तो ये गड़बड़ी आने लगती है और शरीर का सारा सिस्टम बिगड़ जाता है, जिसको हाइपोथायराइडिज्म होता है ना, वो सिस्टम गड़बड़ा जाता है। मोटापा बढ़ने लगता है, और भूख की कमी होने लगती है, कमजोरी, थकान होने लगती है, ये सब ये होती है। थकावट, वजन बढ़ना, ठंड लगना, बाल झड़ना, ये सब हार्मोन, थायराइड हार्मोन जो है ना, वो कम बनने लगता है, तब ये सब प्रॉब्लम आता है। अच्छा। तो इसके लिए एलोपैथ में लोग खिलाते हैं, थायरॉक्सिन वगैरह देते हैं। हम लोग दवा का हम जिक्र कुछ करना चाहेंगे, जैसे हम लोग इसमें थायराइडिनम हम लोग देते हैं, 3H में भी देते हैं और हाइपोटेंसिव में इसका प्रयोग करते हैं, जो थायराइड हार्मोन को गड़बड़ी को संतुलित करने में मदद करता है। थायराइडिनम बहुत इंपॉर्टेंट दवा है हाइपोथायराइडिज्म के लिए। और भी दवाई है, जैसे वजन बढ़ रहा है, मोटा ताजा शरीर है, पसीना से तरबतर हो जाता है, थोड़ा सा भी परिश्रम करता है पसीने पसीने हो जाती है, और उसको डर होता है, थकावट होता है, और कलकरिया उसकी बहुत अच्छी दवाई है कलकरिया का। सीपिया के बारे में पिछले एपिसोड में हमने बताया था। तो सीपिया का जो होता है, इसमें हाइपोथायराइडिज्म के कारण जो गड़बड़ी आती है, तो उसमें पीरियड की अनियमितता होती है, इरेगुलर उसमें पीरियड होता है। खास करके बाल बच्चे पैदा करने वाली महिलाओं में ये बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो उदासी होता है, थकान होता है, तो उसके लिए हम लोग सीपिया का प्रयोग करते हैं। उसमें सेक्स का भी डिजायरनेस कम हो जाता है, पिछले हम बताए थे आपको। और एक चौथी दवा है ग्राफाइटिस। ग्राफाइटिस में क्या होता है, इसका भी रोगी जो होती है, गोरी नारी थुलथुली बदन की होती है, मोटी ताजी होती है, इसको ठंड बहुत ज़्यादा होता है, ठंड ज़्यादा लगता है, चील पेशेंट होती है, इसका शरीर सूखता है, ड्राई स्किन होता है, और उसको कब्ज की शिकायत होती है। तो ग्राफाइटिस उसमें बहुत अच्छी दवाई है। और ये हाइपोथायराइडिज्म में कुछ और दवाइयाँ हैं, जैसे थायराइडिनम को तो हम लोग जिक्र किया, उसमें एक्सरे भी एक दवाई है। एक्सरे है, ट्यूबरकुलिनम है, और बैसिलिनम है, और एस्पोंजिया है, आयोडियम है, लाइकोपस वर्जिनियस है। ये लाइकोपस का एक बारे में हम जिक्र करना चाहें कि लाइकोपस का जो रोगी होती है, थायराइड के कारण आँख का जो गोला होता है ना, वो बाहर निकलने लगता है, बाहर निकलने, उसका पहचान वही है। तो उसकी सबसे बेस्ट मेडिसिन आपको लाइकोपस ही है। और इसके अलावा हम लोग कुछ मदर टिंचर का भी प्रयोग करते हैं, जो ये थ्रोट के अथी को ठीक करने में मदद करता है। जैसे उसमें है एक एस्क्रोफुलेरिया की दवाई है, तो उसकी हम लोग पानी में डाल के 10 से 15 बूंद 3 बार देते हैं। और एक दवा लाइकोपस, ये क्या कहते हैं, ये फीकस वेज। तो फीकस वेज जो होती है, वो मोटापा को, वेट को घटाने में उसको मदद करता है, फैट को माने घटाता है वो। ये 2 दवा हम लोग मदर टिंचर के रूप में हाइपोथायराइडिज्म रोगी को चलाते हैं। अच्छा, तो आपने हाइपोथायराइडिज्म के बारे में जो लक्षण है उनसे रिलेटेड दवाई का जिक्र किया। इसमें जो दूसरी समस्या है जिसमें थायराइड हार्मोन ज़्यादा बनने लगता है, जिसको हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं जी। तो इसके क्या लक्षण हैं और इनसे रिलेटेड कौन-कौन सी दवाई है? हाइपरथायराइडिज्म जो होती है ना, वो तो
हार्मोन जब ज़्यादा बनने लगता है तो क्या होता है शरीर में, वजन घटने लगता है। अच्छा, उल्टा? हाँ उल्टा, उसमें वजन बढ़ने लगता है, इसमें वजन घटने लगता है और दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है, बेचैनी होती है, पसीना बहुत ज़्यादा आना लगता है, हाथ पाँव कांपने लगता है, खास करके हाथ बहुत कांपता है, नींद की कमी होती है। ये सब जो है ये हाइपरथायराइडिज्म का कुछ लक्षण है। ऐसे तो आप बहुत सारे लक्षण है, लेकिन ये मेन लक्षण नहीं है। अच्छा। और इसमें हम लोग दवा का जो प्रयोग करते हैं, तो अभी हमने जिक्र किया लाइकोपस वर्जिनिकस जो है, इसमें भी बहुत अच्छा रोल अदा करता है। जिसमें दिल की तेज धड़कन होती है, बेचैनी होती है, तो उसमें ये दवा बहुत ही असरकारक है। और एक नाट्यामोर के बारे में जिक्र करना चाहेंगे। नाट्यामोर का जो रोगिणी होती है वो दुबली पतली होती है और तेज मिजाज की होती है, सिर दर्द और चिंता से परेशान रहती है, और ये नमक का प्रयोग ज़्यादा करती है, नमक खाने में उसको लाइक करती है, ऊपर से नमक भी खाती है, नमक छिड़क के भोजन में करती है। तो इस सिम्टम्स पर हम लोग नाट्यामोर का प्रयोग करते हैं। और एक फास्फोरस भी देते हैं। फास्फोरस का रोगी भी नमक छिड़क के खूब खाएगा। अच्छा। तो उसमें फास्फोरस का भी हम लोग प्रयोग करते हैं। और एक आयोडियम बहुत महत्वपूर्ण दवाई है। आयोडियम दोनों में काम करता है, जैसे हाइपर में भी और हाइपो में भी। अच्छा। तो इसमें है क्या, भूख जो है बहुत लगता है। अच्छा। आयोडियम में भूख बहुत लगता है, बार बार खाना मांगेगा, बार बार खाना चाहेगा, भूख बहुत लगता है। और जितना खाता है उस हिसाब से वो उसका वजन बढ़ता नहीं है, वजन और घटते चला जाता है। उल्टा खाता बहुत है लेकिन वजन उसका बढ़ता नहीं है, कम होने लगता है। और आयोडियम का रोगी बहुत ही गुस्सैल स्वभाव होगा, इरिटेबल मूड का होगा, तो उसमें हम लोग आयोडियम का प्रयोग करते हैं। तो डॉक्टर साहब आपने दो जो हाइपरथायरॉइडिज्म और हाइपरथायरॉइडिज्म दोनों का जिक्र किया, उनसे रिलेटेड दवाइयों का भी जिक्र किया। अब ये थायराइड जो चीज है, ठीक है, इसके जांच कैसे की जाए, मतलब इसके कैसे पता चले कि ये थायराइड है? हाँ, तो लेबोरेटरी में इसको हम लोग भेजते हैं। अच्छा। कि पेशेंट, हाँ, थायराइड का जो है T3 T4 और TSH लेवल जो है उसको देखा जाता है। जांच करते हैं। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टेस्ट होता है। अच्छा। उसको हम लोग कहते हैं जा करा लो। हाँ। तो उससे क्या होता है, पता चलता है ना कि उससे जैसे तनाव, आयोडीन की कमी, अधिकता, ऑटोइम्यून बीमारी, हाशमिटो या ग्रेव्स होता है ना यहाँ पर, और तो गर्भावस्था के बाद हार्मोनल बदलाव जब आता है, गर्मी रोधक गोलियों का जिक्र करता है कि हम दवा खा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम उसको ये सब लक्षणों का आधार पर उसको हम टेस्ट कराते हैं। उसको पता चलता है साइड इफेक्ट्स का भी, और उसका आधार पर फिर हम दवाई का सलाह, अभी जितने दवाई का जिक्र किया ये तो मैंने इम्पोर्टेंट दवा बताया हम आपको। तो ये और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं, जिसका जिक्र बहुत ज़्यादा करने से लंबा वीडियो बन जाएगा। तो डॉक्टर साहब इसमें जो आपने बताया कि ये टेस्ट TSH और T3 T4 मेनली उसमें देखा जाता है। हाँ। तो ये थायराइड को संतुलन बनाए रखने के लिए क्या कोई घरेलू उपाय आप बता सकते हैं, कुछ है, सुझाव दे सकते हैं अपने? हाँ, थोड़ा बहुत दे ही सकते हैं। तो सबसे पहले बात है कि आयोडीन संतुलित मात्रा में ले, माने नमक जिसको बोलते हैं, आयोडीन कम से कम ले, ज़्यादा नहीं ले, दोनों हानिकारक है। ज़्यादा या कम दोनों हानिकारक है, ज़्यादा भी नहीं लेना चाहिए, कम भी नहीं लेना। और योगासन करें, जिसमें सर्वांगासन है, मत्स्यासन है, उज्जयी है, प्राणायाम, या भी जो मतलब जानकार हैं उनसे परामर्श लेकर के वो योग जरूर करें। पैदल चलें थोड़ा, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 45 मिनट तक टहलें, तो उससे थायराइड का बैलेंस में बहुत उसको मदद मिलेगा। तनाव को कम करिए, बहुत ज़्यादा सोचिए नहीं, चिंता ज़्यादा नहीं करिए, ध्यान करिए, लंबी लंबी सांस लीजिए, गहरी सांस लीजिए, रात को पूरी नींद लीजिए, नहीं कि 12-1 बजे तक नेसेसरी मोबाइल देख रहे हैं, ये करें वो करें, तो इसमें नुकसान है, उनको नहीं करना है। रात में भरपूर 7 घंटा तो जरूर सोना चाहिए। और प्रोसेस्ड फूड है आजकल, सोया प्रोडक्ट्स जो है ये सब बाजार में बहुत छाया हुआ है, डब्बा बंद जो सब आती है भोजन सामग्री, तो उससे बचना चाहिए। उससे भी थायराइड को बढ़ाने में मदद मिलता है।
और थोड़ा ध्यान देंगे तो थायराइड को काबू में लाना मुश्किल नहीं होगा। बहुत आसानी से होता है। तो दर्शकों, आज आपने जाना कि थायराइड क्या है और इसके लक्षण क्या हैं और कैसे होम्योपैथी से इसे संतुलित किया जा सकता है। तो डॉक्टर साहब, आपने इससे रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों को भी हमारा नमस्ते, प्रणाम। तो दर्शकों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका कोई सवाल हो तो ज़रूर कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए।